मौलाना साहब, आपने कहा कि बच्चे को अगर कुछ गलत काम करते हैं तो पेरेंट्स कहते हैं कि हम जला देंगे। मैं एक मुस्लिम फैमिली से हूँ, मेरे पेरेंट्स ने आज तक मुझे कभी नहीं कहा कि ये काम मत करो, वो काम मत करो। दूसरी चीज़, ये लोगों का माइंडसेट होता है कि वो लड़कियों को पढ़ाए ना पढ़ाएं। मेरे पेरेंट्स ऐसे हैं कि वो अभी तक मेरे पे लाखों रुपए लगाने को तैयार हैं। वो बोलते हैं जाके पढ़ो, जो करना है करके दिखाओ। मैं खुद 2 बच्चे का बाप हूँ और जाहिर है बाप हूँ तो मेरी बीवी भी होगी। एक मिनट, मैं नहीं कहता हूँ, मेरी बीवी जो है, एक मिनट, माँ ही कहती है, माफ कीजिएगा, नहीं, बाप कभी नहीं कहता, बाप कभी नहीं कहता ये सब बातें, माँ ही करती है, माँ दुलार में कहती है। अरे भैया, इधर वालों की नहीं मानी जाएगी। माँ कहती है, थोड़ी देर बाद मैंने कहा ही नहीं, इधर वालों की नहीं मानी जाएगी। अच्छा, रूल्स हटा दिए जाए, मतलब जो फांसी चढ़ाते हैं वो हटा दिए जाए। अगर आपके जो आप कह रहे हो बच्चे हैं उनके साथ गलत होगा, उनके साथ क्या करोगे आप ये बता दीजिए। नहीं, मैंने मिसाल दी थी, मैंने रूल हटाने के लिए कहा कि मैंने बेटा तुम समझ नहीं पाए, मैंने ये कहा, जवाब दिया कि जैसे हम दोज़ख और जन्नत की बात करते हैं वैसे हमने दुनिया में भी हम रूल्स, इसलिए इन्होंने कहा था ना कि डराते हो, खौफ, तो डराते हैं, फांसी की सजा इसीलिए डराने के लिए होता है, ठीक है। और सुन लीजिए, एक मिनट, अपराध से डराया जाता है, अपराधी की बात तो मैं कर रहा हूँ, ऊपर अल्लाह भी अपराध की बात करता है कि गलत करोगे जीवन को दोज़ख में जाओगे, अच्छा करोगे तो जन्नत में जाओगे, जन्नत में जाओगे तो। मेरा सवाल तीनों स्कॉलर से है। कुछ साल पहले 26/11 पे एक मूवी आई थी और एक आतंकवाद जो कसाब था वो बच गया था। उसने कहा था मैं जिहाद कर रहा हूँ ताकि मुझे जन्नत नसीब हो। सर, ऐसे जो ये अपराध करते हैं और ये आतंकवादी बन रहे हैं, कि आपके ऐसी सोच की वजह से वो आतंकवादी नहीं बन रहे और इस पर कब खात्मा होगा? जो वो सोचते हैं जी जिहाद करूंगा मुझे जन्नत नसीब हो। शुरू में कंडम किया है, अगर आपने सुना हो, शुरू में हमने कंडम किया है, ये जिहाद है ही नहीं, ये आतंकवाद है। हम तो शुरू से लेकिन आप मानोगे नहीं ना, नहीं, मगर वो सवाल ये कह रहा है कि आप ग्लोरीफाई करते हैं, जिहाद को ग्लोरीफाई करते हैं, इस वजह से क्या युवा तैयारी के साथ आतंकवाद की तरफ जाते हैं? क्या इस वजह से जाते हैं भटके हुए नौजवानों? कहता है इकरा पढ़ो, पढ़ा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं? ग्लोरीफाई क्या नहीं किया जाता जन्नत के कॉन्सेप्ट को, जिहाद के कॉन्सेप्ट को? जो भटके हुए युवा हैं, क्या वो फिर आतंकवाद की तरफ नहीं जाते? और इसीलिए इस चर्चा का भी मकसद यही है कि हम इसके बारे में बात करें। जुनैद हारिस साहब, आइडियल सिचुएशन की बात मत करिएगा, जो हो रहा है दुनिया में वो बताइएगा। मैं प्रैक्टिकल सिचुएशन की बात कर रहा हूं। बहुत अफसोस की बात यह है कि आप लोगों को वो पता नहीं है। मैं आपको बता दूं कि इंडिया की मुसलमानों की कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसने ISIS, अल-कायदा और जितने भी इस तरह के आतंकवादी हों उनके खिलाफ बड़े बड़े प्रोग्राम नहीं किए हों, बिल्कुल बड़े बड़े सेमिनार नहीं किए हों। अफसोस की बात यह है कि मीडिया को रामलीला मैदान से फतवे जारी हुए हैं, लेकिन मीडिया ने जैसे उसको कवरेज देना चाहिए था, बहुत अफसोस की बात है कि नहीं दे सकी। और उन लोगों को ग्लोरीफाई किया है जो लोग गलत बोलते हैं, हम उनके खिलाफ है। हम तो कहते हैं, आपको मैं बता दूं, अब तो जाए ताली बजा दो, आतंकवाद के खिलाफ फतवा जारी है। इसकी बात अरे वो खुद बजा देंगे, उनको लगेगा तो बजा देंगे, पूरे मजबूरी है। अरे बोल बोल के नहीं बजवाते हैं ताली, पूरा लगेगा बजा देंगे ताली। जन्नत का कॉन्सेप्ट और कहते हैं वहां चलो एक बार बजा दो, इसके लिए ताली चाहिए, एक बार बजा दो। पहलवी साहब ने एक शेर कहा था, वो मैं जरूर कह देता हूँ, जिसमें लाखों बरस की हूरें हों, ऐसी जन्नत को क्या करे कोई। देखिए इस धरती को जहन्नम बना के कोई उधर की जन्नत पाने की कोशिश करे तो ये ठीक नहीं है। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते हसनतों वक़िना अज़ाबन नार। ये दुनिया और वो आखिरत दोनों को संवारना होगा। यहाँ पर बर्बादी करके आतंकवाद फैला के वहाँ जन्नत की कामना नहीं की जा सकती। और वहाँ पे हूरों का जो वर्णन किया गया, जो कह रहे हैं कितने बरस की हूरें, लाखों बरस की हूरें, लाखों बरस की हूरें हैं। तो यहाँ पर आपको 18 ईयर दिया गया साहब मैरिज के लिए, तो वहाँ तो लाखों बरस की हूरें हैं। तो पहले इस दुनिया को ठीक बना लीजिए, उसके बाद जन्नत की सोचना अकॉर्डिंग टू इस्लाम है। क्योंकि रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों वक़िना अज़ाबन नार। जन्नत पे एक रिमार्क प्लीज। ठीक है सर, एक मिनट। लेकिन सर साजिद रशीदी साहब ये कंडेम कर रहे हैं, आप भी कंडेम कर रहे हैं, वो सब बात लगातार हो रही है। और इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि पहली बार ये जिक्र हुआ है। जब भी इस तरह के मुद्दे का जिक्र होता है, कंडेमनेशन होता है, उसका जिक्र होता है। बहुत अच्छी बात है, आप एक बार फिर कंडेम कर रहे हैं। लेकिन जब आप पाकिस्तानी चैनल पर डिबेट में, डिस्कशन में बैठकर 72 हूरों का डिस्क्रिप्शन देते हैं, तो क्या दूसरा पक्ष ज्यादा हाईलाइट नहीं होता है? वो आप क्यों करते हैं? TRP के लिए करते हैं? आप मुझे सिर्फ इतना बताइए
मैं इस डिबेट में, बल्कि हम तीनों इस डिबेट में कम से कम 10 बार कह चुके कि हम इस जिहाद को नहीं मानते। मैं तो हूरों की बात कर रही हूँ ना, लेकिन हमारे इस कहने पर ना तो तालियां बजती। मैं हूर पे बात कर रही हूँ। आप कहते कि बहुत अच्छे हैं आप। मैं हूर पे बात कर रही हूँ। आप भी नहीं कहते। अगर आप कहते हैं आपका प्रोग्राम ही गिर जाएगा। इधर ही से ताली बजा दो भाई, आप बीच में मत बोलिए। आप ही ने मेरी बात डिस्क्राइब किया ना। मेरी बात सुन लीजिए आप। आपका प्रोग्राम ही गिर जाएगा अगर आपने कह दिया। मौलाना साहब बहुत अच्छी बात है। आपके लिए तो तालियां पाकिस्तान में बजती हैं। आप सर आपके लिए तालियां तो पाकिस्तान में बजती हैं। अरे सर सुन तो लीजिए। वो आपने देखा ना, आपने काज़मी ने जो आपसे बात की उसमें आपकी वहां तालियां बज रही थी। बता दूं, आपको पता है, सुनिए, इस्लामिक देश की एक महिला पत्रकार आपसे बात कर रही थी और वो आपसे पूछ रही थी कि बताइए हमारे लिए क्या है, और आप अफसोस ये कि आप, वो इस्लामिक देश नहीं है, वो मुसलमान देश है। साजिद रशीद साहब, मेरे सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। मैं दे रहा हूँ, नहीं दिया। बोलने देगा। मैंने क्या पूछा आपसे, आप क्यों कर रहे थे 72 हूरों का डिस्क्रिप्शन? क्या टीआरपी के लिए कर रहे थे? देखिए बात सुनिए। पाकिस्तान में टीआरपी चाहिए आपको? कुरान में अभी भाई ने कहा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, बिल्कुल सही कहा आपने। हम भी तो ये कहते हैं जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो दुनिया में करोगे उसका अच्छा बदला जब तो मिलेगा जब अच्छा करोगे। अगर अच्छा नहीं करोगे तो जन्नत कहां से मिलेगी? जन्नत तो अच्छे अमाल के बदले की जगह है, और नरक जहन्नम जिसको कहते हैं वो बुरे अमाल के बदले की जगह। ये तो मानते हो आप? रशीदी साहब, अब आप मुझसे बात कर रहे हैं, आप मुझसे बात नहीं कर रहे। अब इससे आगे चलते हैं, अब इससे आगे रशीदी साहब, आप मुझसे बात नहीं कर रहे। जितने मुफ्तियों के आपने बयान सुनाए, उन्होंने जिहाद का जिक्र कहाँ किया? मुझे ये बता दीजिए पहले। आगे कर रहे थे, अरे आगे कर रहे तो पूरा नहीं सुनवा सकते सुनवाइए मुफ्ती तारिक पूरा को, आप जहां जिहाद का जिक्र किया हो। तो आप चाहते हैं कि हम दुनिया को ये सुनवाएं कि वो आतंकवादी बनाना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि ऐसी तकरीरें सुनाई जाए जिसमें वो जिहाद लोगों को सिखा रहे हैं? करवाइए। आप ऐसे जिहाद लोगों को सुनवाना चाहते हैं? जिहाद के बारे में आप ऐसे जिहाद लोगों को सुनवाना चाहते हैं? एक बयान जिहाद, आप यही चाहते हैं ना? बोलेंगे आप यही चाहते हैं ना? आप यही चाहते हैं? टीआरपी प्रोग्राम कौन देखेगा? अरे यही चाहते हैं आप। अगर आप मेरे खिलाफ नहीं बोलेंगे, जिहाद वाली तकरीरें जो हैं वो दुनिया में प्रसारित हो। प्रोग्राम ही जब देखा जाएगा, जाकिर नाइक की तकरीरें आप चाहते हैं पूरी दुनिया में फैले, मुसलमान के खिलाफ बोलोगे जब तो देखेंगे लोग। जाकिर नाइक की तकरीरें आप चाहते हैं टेलीविजन पे चले? साजिद साहब, मुसलमान को आप यही चाहते हैं ना? भटक रहे हैं, आप मुद्दे से भटक रहे हैं, जो इधर से भटक रहे हैं। इस्लाम को बहुत अच्छे से, इस्लाम को बहुत अच्छे से स्थापित करने के लिए इतना अच्छा मंच आपको दोबारा नहीं मिलेगा। आप पॉजिटिव, आपको शायद नहीं, आप पॉजिटिव इस्लाम को इनके सामने बहुत अच्छा रख सकते हैं, इतना अच्छा मंच आपको नहीं मिलेगा। इस्लाम को बयान आप निगेटिव कह रहे हैं, आरएसएस आपको बताता है। पॉजिटिव मोटिवेशन, निगेटिव मोटिवेशन को आपको समझना चाहिए। पर्सनल अटैक आरएसएस ये करता है, उन्होंने शादी किससे की, वो किसके साथ बैठती है, ये फिर वही बात, ये वही बात। मैं नाम भूल गया। गली मोहल्ले में पान ठेले में जो लोगों को कोई काम नहीं रहता है तो उसकी बीवी क्या करती है, इसकी बीवी क्या करती है, वो इसके साथ बैठती है, वो लड़की क्या करती है। आप यही हरकत करते हैं। एक प्रोग्राम अच्छी बातें बोलना चाहिए। देश का और तुम्हारा काम ऐसा है, आप व्यक्तिगत तौर पर अगर जाएंगे तो आप किसके साथ कहां बैठते होंगे, कोई निकाल के दे, आप भी किसी के साथ बैठते होंगे। ऐसा है, व्यक्तिगत तौर पर मत जाइए। व्यक्तिगत नहीं कह रहा हूं, बिल्कुल जा रहे हैं, मैंने देखा हुआ है। साजिद साहब, आप भी कहीं बैठते होंगे, जितने बड़े से छोटे, ये कुरान से शुरू करते हैं, कुरान इनकी जिंदगी में है नहीं। कैसे, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या बदतमीजी वाली बात कर रहे हैं आप? कुरान से शुरू करें। मैंने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के चालू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान में नहीं है, नहीं है। रब्बी इश्रह ली सदरी, या अल्लाह मेरे दिल को खोल दे। रुकिए, मतलब क्या है साजिद साहब? ये हदीस लिखी हुई है, माँ के कदमों में जन्नत का रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए, रुक जाइए। हम वापस मुद्दे पर आ जाएंगे, वापस मुद्दे पर आइए, वापस रुक जाइए। आपने इतना अच्छा मंच दिया इस्लाम को एक्सप्लेन करने, ये व्यक्ति इस्लाम का बदनाम करने बैठा हुआ है। वो बच्ची कैदी मेरे को जलाने की धमकी नहीं देते मेरे मुसलमान माँ बाप मिलेगी। वो बच्ची कैदी यहाँ पर, आप सुन नहीं रहे उसकी बात को। ये बजी तालियां तुम्हारे लिए, क्यों नहीं बजेगी? हमारी जिंदगी में इस्लाम नहीं है कहते हैं। अरे रुक जाइए सर, ताली बजाना इस्लाम में है कि नहीं है? आखिर में ताली बजाना इस्लाम में है। ताली बजा दो, ताली के भूखे हो, ताली बजा दो। ताली चाहिए आपको खाली, आपको टीआरपी चाहिए खाली। हो गया सर, बजा दो यार ताली इनके लिए, बेटे बजाओ। मांगे कि नहीं, हमें दुनिया में तालियां नहीं चाहिए, हमसे हमारा अल्लाह राजी हो जाए। अभी कह रहे थे ताली और हमें इस्लाम बताना है। कभी कुछ मत रुक जाइए, कोई कितना भी बुरा भला कहे, हमें इस्लाम बताना है, हम बताएंगे इस्लाम। रुक जाइए, कोई माने ना माने, रुक जाइए, एक मिनट सवाल सुन लीजिए, सवाल सुन शिब्र की आपसे बड़ी दाढ़ी थी, शिब्र जो है इमाम हुसैन की गर्दन पर जिसने मेरा आखिरी सवाल तलवार चलाई, आपसे बड़ी दाढ़ी थी शिब्र की। रिजवी साहब, मेरा आपसे सवाल, माफ कीजिएगा, बाहर से मुसलमान अंदर से काफिर। साजिद साहब, आप है वो, और बहुत संक्षेप में जवाब दीजिएगा, डाइग्रेस मत करिएगा, मुद्दे पर रहिएगा। साजिद साहब, आप लगातार उससे भागते हैं। आपसे मेरी शुरुआत, और मैं सबसे एक रिएक्शन लूंगी इस मुद्दे पर।
72 हमारी बात मानोगी? पहले ये बताओ। सर, मुझे आपकी बात मानने की जरूरत नहीं है। हमारी तो मानोगी नहीं आप। मुझे नहीं मानने की जरूरत है। आपसे कोई मतलब ही नहीं बनता। एक सवाल अहम की 72 हूरें फिल्म आ रही है, उसमें ये दिखाया गया है और बार बार इस बात की चर्चा है कि ये जो मौलाना बैठकर 72 हूरें और इस तरह के कॉन्सेप्ट रखते हैं लोगों के सामने, युवाओं के सामने, जिनके जो खुद शायद भटके हुए हैं, वो इससे इन्फ्लुएंस होते हैं और फिर आतंकवाद की तरफ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि ऐसा होता है? आपका क्या पक्ष है इस पर? और संक्षेप में तीनों जवाब दीजिएगा, फिर इधर भी। इस्लाम का आज से नहीं, हमेशा से गलत इस्तेमाल लोग कर लेते हैं और मिसयूज होता है, हर चीज का मिसयूज होता है। अगर हम एक बंदूक लेते हैं, उसको बंदूक को अच्छे काम के लिए लोग इस्तेमाल कर लेते हैं और गलत के लिए, तो इसलिए मिसयूज उसका हुआ है। और ये सबसे जिम्मेदारी मैं मानता हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि जहां इस्लाम में गलत हो रहा है उसके खिलाफ उसके बारे में भी बात करें और बोले उसके खिलाफ। ये हमारी जिम्मेदारी है। बहुत अच्छी बात। आप बताइए, यही सवाल आपसे, जवाब अभी खुश काली, यही सवाल आपसे साजिद साहब, बोलिए। मैं तो शुरू से कहता हुआ आ रहा हूँ कि ये जो आतंकवाद चल रहा है इस्लाम के नाम पे, हम इसके खिलाफ है। मैं तो शुरू से कह रहा हूँ, मेरी शुरुआत ही मेरी शुरुआत ही इसी पर हुई थी। लेकिन सवाल तो वही है ना कि मैं तो 2 और 2 4 बताऊंगा, आप कहेंगे नहीं जी 5 होते हैं। हम नहीं मानेंगे 4, क्योंकि टीआरपी इसी से आएगी। मैं बस एक सवाल जरूर, दिक्कत ये है, एक छोटा सा सवाल बस बता दीजिए आखिर चलते चलते। भी आना है ना, पूरे मिलेंगी पुरुषों को वहां पर जन्नत, जज़ाअम बिमा कानू क्या मिलेगा बस ये बता दीजिए। जज़ाअम बिमा कानू यामलून, जो अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा। महिलाएं वहां जाके उनकी रानी बनेंगी हूरों की। मैंने क्या बोला? उन्हें कुछ नहीं मिलेगा। मैंने क्या बोला? आप ही ने बोला था ना। अब टीआरपी के लिए नया खेल, आप ही ने बोला था ना, नया खेल शुरू। आप ही ने बोला था ना, खेल शुरू, आप ही ने बोला था। जज़ाअम बिमा, ये कुरान कहता है गिलमान मिलेगा, गिलमान मिलेंगे, अच्छा करेगा उसको अच्छा मिलेगा, कंपेनियन मिलेगा औरत को भी ना। औरत को वहां मर्द बना दे जन्नत, औरत को भी कंपेनियन मिलेगा ना। अल्लाह ताला औरत को क्या दे, मिलेगा या नहीं, क्या पता क्या दे दे, और वहां मर्द बन जाए। चलिए, और जो यहाँ मर्द है वो औरत बन जाए। जेंडर ही नहीं, चलिए अब आप दूसरी तरफ चले, जेंडर ही नहीं होता, तब मजा आएगा। बताइए। संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया भी इसी मुद्दे पर, इसी सवाल पर संक्षेप में। जी जी देखिए, मैं सिर्फ 2 बातें बोल के अपनी बात खत्म करूंगी। पहली बात, आप लोग सिर्फ आतंकवाद को कंडेम करते हैं। जिस दिन आप लोगों ने कट्टरवाद और अलगाववाद को भी कंडेम करना शुरू कर दिया, उस दिन समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, ये जन्नत और दोजख का कॉन्सेप्ट भारत में नहीं चलेगा। आपके शहद और आपके अंगूर और आपकी दूध की नदियां क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि विश्व की सर्वश्रेष्ठ नदियां भारत में पाई जाती हैं, विश्व की सर्वश्रेष्ठ कामधेनु भारत में पाई जाती है। बताइए कितना शहद और दूध चाहिए, बहता है भारत में। मैं सुबुई खान भारतीय मुसलमान हूँ, मैं जन्नत नहीं जाना चाहती क्योंकि मेरे अल्लाह ने मुझे जन्नत में पैदा किया है। आई एम बोर्न इन जन्नत। जन्नत इज नॉट अ प्लेस वेयर आई वांट टू गो। मैं जन्नत में पैदा हुई हूँ, भारतीय मुसलमान जन्नत में पैदा हुआ है। ठीक है, हमारे पास इतना ही समय है इस चर्चा के लिए, इस चर्चा के लिए हमारे पास इतना ही समय है। लेकिन ये जरूर बड़ा सवाल है कि क्या एक पक्ष को हाईलाइट किया जाता है, क्या एक पक्ष को इस तरह से सामने रखा जाता है जिसकी वजह से वो युवा जो पथभ्रष्ट है वो उसकी वजह से प्रभावित होते हैं। क्या एक बार जरूरी नहीं है कि एक बार देखा जाए, इंटरनलाइजेशन किया जाए और जो कमियां हैं उनको दूर किया जाए?